हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की ज्यादा से। आज मैं एक बात बताना भूल गई आपको। देखिए, मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। देखिए, दुनिया बहुत छोटी है। कहते ना, कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, किसकी लाठी में आवाज़ है पता नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी खुशखबरी देती हूँ कि जो आप सोच के वो कर देंगे। सॉरी, मेरा पेट बहुत दिखता है, ऐसे मैंने तकिया रखा है। अभी जस्ट देखो, मैं क्या है ना, मुझे यात्रा पे आना जाना पड़ता है, तो मेरे घर पे जस्ट काम वाली नहीं है, तो मैं ऐसे ही जस्ट काम वाली के लिए वो कर रही थी। तो मुझे पता चला है किसी से, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जिन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाला था ना, बहुत पहले, मैंने बोली ना, मेरे कुछ पुराने स्टाफ भी इसमें मिले हुए थे। मैं जब नशे की दुनिया में थी ना, तो मेरे को बाहर खुली खिड़की के बाहर सब दिखते थे। मैंने वीडियो भी निकाला था, मोबाइल से मैं वीडियो निकालती थी। मैं झूठ बोलती, लेकिन मोबाइल का वीडियो थोड़ी झूठ बोलेगा। तो भी लोग मानते नहीं थे, बोलते चलता फिरता रोड है, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, मुझे पागल में गिनती की गई थी। जब मैं कहती थी तो मतलब सब एक दूसरे से मिले हुए थे, सब एक दूसरे का नंबर बांटते थे। आज मुझे पता चला है उन पुराने स्टाफ में से, देखिए मैं किसी का नाम लेके नाम खराब नहीं करूँगी, लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि कोई पुराने स्टाफ में से एक स्टाफ में एक औरत मेरे पास काम करती थी, उसका बेटा 3 महीना हो गया आज ड्रग्स के मामले में अंदर है। बहुत बड़ी खुशी मिली है। ये बातें सबको पता थी, मेरे लोगों को भी पता थी, लेकिन किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। जस्ट मैंने काम के बहाने, मतलब मुझे काम वाली चाहिए करके मैंने किसी को कॉल किया था, तो उधर से ऐसा पता चला कि अरे ऐसा ऐसा हो गया है, ये हो गया है। तो मेरे को एकदम शौक लगा, बोली ऐसे कब हो गया? तो बोलते 3 महीना हो गया दीदी, 3 महीने से सामने वाला जेल में है। तो मैंने बोला क्यों, बेल वेल नहीं हुई? तो बोलती नहीं, चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही, तो बेल कहाँ से होगी? देखो, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है। अभी तो एक शुरुआत हुई है, अभी तो एक आगाज़ हुआ है। देखो क्या होता है। गलत, देखो, गलत का साथ देने वालों के साथ गलत ही होगा। अगर आप किसी के घर बर्बाद करोगे ना, क्योंकि मुझे एक बार याद है, मैंने ना हमेशा बांट के खाना सीखा है। ये जो बंदा गया है ना अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे, इन बंदों को मैंने अपने घर में शरण दी थी। एक वक्त था कि ये लोग गार्डन में सो रहे थे, मैंने अपने घर में अपने घर के अंदर शरण दी थी कि आके घर में रहो, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जब एक वक्त आया था, ये लोग मेरे साथ मेरे गांव में जाके मेरी भूमि पूजन में मेरी बेइज्जती किए थे। मेरे गांव में जाके मेरी भूमि पूजन में मस्त अय्याशी करके मेरी बेइज्जती किए थे, समझ रहे हो? तो उसका नतीजा क्या हुआ था मालूम है? जब मैंने आके उन्हें निकाल दिया था, तब वो लोग अपनी औकात दिखा रहे थे। तब मेरे को क्या जवाब दे रहे थे, जब मैंने उन्हें कहा कि आपके बुरे वक्त में मैंने आपको अपने घर में शरण दी, पगार भी दे रही थी और खाना पीना सब कुछ दिया, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो सामने वाले ने मुझे क्या जवाब दिया था मालूम है आप लोग को? आपको किसने बोला था हमको घर में बुलाने के लिए? हम चाहे रोड पे रह रहे थे, चाहे गार्डन में रह रहे थे, जिधर भी रह रहे थे, अपनी नमक रोटी खा रहे थे ना, आपको किसने बोला था बुलाने के लिए? बोलो। ये लोगों ने मिलके कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने में या करने में। लेकिन देखो, ऊपर वाली की लाठी में कितनी बड़ी आवाज़ है। मुझे पागल कहा गया था। अब बताओ, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, वो भी बेचते हुए। ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, वो भी बेचते हुए। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और अभी तक बेल नहीं हुई है। आप सोच लो आगे क्या होगा। अभी तो ये आगाज़ हुआ है। मैं तो चाहती हूँ जितने लोगों ने गलती की है ना, सबके सब इसी तरह जाने चाहिए, जितने लोगों को बर्बाद करते हैं। अरे इतना बड़ा फिल्म स्टार का बेटा, जिसका इतने पैसे वाले को पुलिस लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनकी औकात है क्या? और जिसको पकड़ा है उनके पास बिल्कुल भी दम नहीं है, इतनी भी दमड़ी नहीं है कि वो अपने आप को छुड़ा सके। अभी तो शुरुआत हुई है, मेरी शक्तियों ने कमाल दिखाया है। नहीं तो आपको सच्ची बोलूँ, इस तरह से पागल किया गया था ना, आज मुझे मन को इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला है कि मैं क्या बोलूँ आपको। नहीं तो मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे गोराई से भगाने के लिए सब लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे दुश्मनों के साथ जाके मिल गए। क्या करेंगे दुश्मन? पैसा देके छुड़ाएंगे क्या? कोई नहीं छुड़ाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है कि ये मामले में पकड़े गए। ये मामला देखो, भी सोचो 3 महीना पहले का ही है। मैं आज 1.5 साल से चिल्ला रही हूँ ये मामले के लिए, और ये 3 महीने पहले की बात है। आप सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। कहते ना, बुरा देखन मैं चला, बुरा कोई नहीं, मतलब कहते ना, दूसरों को बुरा बोलने वाले अपने से बुरा कोई नहीं होता है। मैंने हमेशा बांट के खाया है।
मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरे घर पे जितने लोगों ने काम किया या गए मेरे साथ रहे, सब ने खाया पिया मस्त रहे हैं, सबके घर की खुशी मैंने देखी है। लेकिन मेरे पीठ पे खंजर घोंपने के लिए किसी ने कोई पीछे नहीं हटा है। लेकिन एक बात याद रखना, कहते ना ये उंगली अगर मैं आपकी तरफ करूँ, 4 मेरी तरफ है। अगर एक विद्या देवी को लोगों ने बर्बाद करने निकले ना, तुमको बर्बाद करने के लिए कुछ, मैंने जिसके जिसके लिए जो जो कहा था सच निकला है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सबने सड़ना चालू किया है। अभी से मज़ा देखो सबके साथ क्या होता है। गेहूँ के साथ घुन नहीं पीसा ना, मेरा नाम बदल के रख देना क्योंकि जो गया है ना अंदर, वो खुद सबकी पोल खोलेगा, देख लेना। जहाँ 4 डंडे पड़ेंगे ना, खब सबकी पोल खुद खोलेगा। क्यों? क्योंकि ना आप समझ जाइए, किसी को बर्बाद करने के लिए कोई एक आदमी नहीं होता है। मुझे याद है कि ये जो सारा खेल शुरू हुआ है 4 सालों में, ये जो लोग इस चक्री में हैं, सबके सब एक लाइन से फंसेंगे, सबके सब। और जिस तरह से फंसेंगे उस तरह से उनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ मैं तो ऐसे सोचते बैठी थी, आप देख लेना सबके सब फंसेंगे एक लाइन से। जो मेरे अपने हैं, जो मेरे दूर के हैं, जो पास में है, गलत का साथ दिया ना, सब मरने वाले, एक लाइन से सब मरेंगे। अभी तो शुरुआत है क्योंकि एक बात बताऊं, कभी किसी का नमक खा के, कभी किसी के घर का नमक खा के उसके साथ नमक हरामी मत करना। अगर कोई इंसान आपको अपने हाथ से निवाला खिलाता है ना, उस निवाले की इज्जत रखना। क्योंकि आपको बताऊं, एक निवाले की इज्जत रखने वाला ही आदमी आगे बढ़ता है। अगर आप उसके साथ गद्दारी करोगे ना, या कुछ करोगे ना, उसका भुगतान इतना गंदा मिलेगा ना, जो आपको भरा ही नहीं भरेगा। अभी तो शुरुआत है। सोचो, मैं हमेशा बोल रही थी कि ये बंदे मेरे घर के सामने घूम रहे, कर रहे, कितनी बार मैंने बोला तो किसी ने वो नहीं किया। आज भगवान ने लाठी दिखाया। आखिर उसी चीज़ में, जिस चीज़ जो जहर मेरे अंदर डाला गया, उसी जहर के इल्ज़ाम में वो आदमी बंदा अंदर है। अभी तो मज़ा देखो। अभी तो मैंने जितने लोगों का नाम लिया है, सब धीरे धीरे आएंगे, सबकी बैंड बजेगी। मैं तो यही बोलूँगी, अभी भी जितने लोगों का नाम विद्या देवी ले रही है ना, उन सबका साथ छोड़ देना ही अच्छा है, नहीं तो गेहूं के साथ घुन पीसेगा। क्योंकि मेरी जुबान पे सरस्वती माँ बैठी है। मैंने आज तक जो बोला है वो सच हुआ है। मेरे पापा पता है मुझे बचपन में क्या बोलते थे, जो कोई नहीं कर सकता ना, वो ये करेंगे। हाँ कुछ ऐसा होता था तरीका जिसमें सब चिल्लाते थे, तो सब लोग मुझे क्या बोलते थे कि जो कोई नहीं करेगा ना, वो ये करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो मालूम है ना, ऐसी बात है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जो करती हूँ और मैं जो सोचती हूँ वो बहुत बड़ा और अपने आप में होता है। मेरे साथ मेरी खुद कुल देवी माँ विंध्यवासिनी चलती हैं। आप किसी के साथ बुरा सोचोगे ना, तो यहाँ का क्या यहीं भरना है, आज नहीं तो कल भरना है चक्री बहुत अच्छी तरह फिरते हैं। अपने आप को इतना होशियार भी नहीं समझने का कि आदमी वो सोचे। देख लेना सबके साथ जो जो हो रहा है और जो होगा आगे जाके, वो बहुत बुरा होगा। बस भलाई इसी में है कि गलत का साथ छोड़ दो। और विद्या देवी के साथ तो बिल्कुल भी दिमाग लगाना छोड़ दो, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ जो कोई नहीं है ये बात सोचो। मैं ब्राह्मण कुल की लड़की हूँ, समझो। मेरी विंध्यवासिनी कुल देवी है, लेकिन हमारे ख़ानदान में ना कोई आज तक 7 पीढ़ियों में ना कोई बंगले में रहा है, और ना 7 पीढ़ियों में कोई तांत्रिक है। मेरे कभी कभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोलती थी, ये क्या कर रही है, ये सुनती क्यों नहीं है। तो मेरे पापा ने क्या कहा था, जो कोई नहीं कर सकेगा ना, वो ये करेगी। तुझे मालूम है ना, ये उल्टा ही करेगी। क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझे कोई अगर एक बार दिमाग में टीच डालेगा तो मैं उल्टा ही करूँगी। अगर कोई रात को कहेगा कि इस गली से नहीं जाना, रात को यहाँ पे खतरा है, तो मैं उसी गली से घुस के ज़बरदस्ती जाऊँगी। मैं ऐसी हूँ अभी तो शुरुआत है बच्चों, अभी तो देखो। अभी तो मेरी माता रानी ने पहला डंडा घुमाया, अभी तो और भी मुझे खबर अपने आप आएगी। ये तो आज अचानक से खबर आई, देखो तो सही क्या होता है। मुझे तो इंतज़ार उन चेहरों का है जिन चेहरों के लिए मैं सिर्फ दिमाग में मेरे सोच है। उन चेहरों का इंतज़ार मुझे इस तरह से आप लोगों को बताना है। और देखो मैं बताऊंगी, जितने लोगों का नाम बताई वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन देखो क्या होता है, आएगा ज़रूर। बहुत बड़ी खुशी मिली है, मतलब इतना दिल को सुकून मिला है कि एक वक्त था कि अपने हाथ से निवाला खिलाया, और उन लोगों ने मुझे उल्टा बोलने से पहले 50 बार नहीं सोचा है। क्योंकि ये जर्नी शुरू हुई थी 3 साल पहले ही। अब देखो इनका क्या होगा।
किसी को धोखा देने से पहले ये बात सोच लेना कि हमें भी उसी तरह का मिलेगा। सबको सज़ा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, आरिश शेख हो, मैडम माया हो, या कोई भी हो, सबको बराबर इस जगह सज़ा मिलेगी। और इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी ना जिसकी सज़ा का कोई हकदार नहीं। मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसे गलत लोग के साथ रहना छोड़ दो, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला हाल होगा। बात ख़त्म। मेरा यही कहना है। मैं किसी को कोई बात कहती हूँ ना तो वो चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि देखो होनी होके रहेगी, चाहे उसका लाख रोकने की कोशिश करो, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात पक्की है। और ये हो गए दूसरों को पागल कह रहे थे ना, आप पेशो आज ही मुझे पता चला कि चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रहा, तो बेल पता नहीं कब क्या होगी अभी तो लंबे में जाएंगे, क्योंकि अभी वन बाय लिंक चार्जशीट होने के पहले कितने लोग अंदर जाएंगे वो तो भगवान ही जानता है। अब तो ये मुझे पता चला है ना, अब तो देखो मैं कैसी पूजा शुरू करती हूँ। अब मज़ा देखो बस। अब तो ऐसी पूजा शुरू करूँगी ना कि दिमाग। अभी मेरे ग्रुप में भी अभी हाजिदा ने और मैंने एक जन का नाम खोला है, हमारे ग्रुप में है एक दो जन लेडीज़ लोग अपना दिमाग लगा रही हैं। अब देखो विद्या देवी क्या करती है तुम्हारा। अगर नहीं तुम लोगों को रोड का मतलब रोड पे घुमा के पागल बना के घुमाया ना, तो नाम बदल देना मेरा। मेरे से पंगा लेना बहुत बेकार होता है, क्योंकि मैं शक्तियों के भरोसे चलती हूँ। इस वक्त सारी शक्तियाँ मेरे घर में। मैं अपने आगे किसी को नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माता रानी को मानती हूँ। मेरे में घमंड नहीं है, मेरे में विश्वास है कि मेरी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। और शक्तियाँ क्या कमाल दिखाएंगी वो मज़ा तो देखो। अभी तो लोगों को नंगा नाच बिगाड़ना है। अभी तो ऐसा होगा कि गोराई से कितने लोग गोराई छोड़ कर चले जाएंगे। ये वादा है मेरा, देख लेना। बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।